सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और इस एबेकस सीरीज़ में आज ये एक तरह से थ्योरी का वीडियो है जिसमें हम सीडीपी मॉडल के बारे में जानेंगे कि सीडीपी मॉडल हमारा होता क्या है और हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं अपने एबेकस में, और साथ ही साथ कि जो हमारा सीडीपी मॉडल है वो किन इक्वेशन से आया है, और अगर हमें खुद के कोई सी कॉन्क्रीट मटेरियल का जो हमारा इन केस हमने फाइबर मिला करके या कुछ नए एक्सपेरिमेंट करके हमने खुद का कंक्रीट बनाया है, तो उसके लिए जो सारे वैल्यूज़ हैं जो हम प्रॉपर्टीज़ में डालेंगे एज अ सीडीपी मॉडल, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कौन से टेस्ट हमें करने, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए, आइए सीखते हैं। जो हमारा सीडीपी मॉडल है वो उसका फुल फॉर्म होता है हमारा कंक्रीट डैमेज प्लास्टिसिटी मॉडल। तो ये मॉडल क्या होता है ना कि जब हम मैथमेटिकली किसी चीज़ को सिमुलेट करने का कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, एक इक्वेशन चाहिए होता है जिसपे हम सारे वैल्यूज़ को पुट करें ताकि वो सिमुलेशन कर सके। ठीक है, तो ये एक तरह का इक्वेशन है और कह सकते हैं कि रिसर्च के द्वारा मतलब निकाला गया एक इक्वेशन है जो कि हेल्प करता है हमें सिमुलेट करने में। तो ये एक तरह का मॉडल जो होता है ये कंटिन्यूम होता है। कंटिन्यूम मतलब कि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया। डिस्क्रीट नहीं होता, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस समझ रहे होगे आप। जो इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कंटिन्यूस होता है और जो हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं वो डिस्क्रीट होता है। मतलब तो ये एक तरह का कंटिन्यूम हमारा मॉडल है जो कि प्लास्टिसिटी बेस्ड है, और ये हमें कॉन्क्रीट का डैमेज मॉडल है। मतलब कि जो हमारा कॉन्क्रीट है वो किस तरह से डैमेज शो करेगा जब वो प्लास्टिसिटी फेज में जाएगा या इलास्टिक फेज में जाएगा। तो इसमें मेनली दो तरह के जो हमारे फेलियर्स है वो एज्यूम किए जाते हैं। एक होता है हमारा टेंसाइल क्रैकिंग और दूसरा होता है कंप्रेसिव क्रशिंग। ठीक है, तो ये दो तरह के जो हमारे मैकेनिज्म है फेलियर के, इसको मेनली कंसिडर करते हुए चलते हैं। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, ये जस्ट हमें शो कर रहा है, जो ये अपर ट्राइंगल है जो इस साइड का, वो हमें शो कर रहा है कि जो हमारा टेंसाइल रीजन है। तो जनरली क्या होता है, हमारा कंप्रेशन स्ट्रेस और जो होता है वो ज़्यादा होता है विथ रिगार्ड टू टेंशन। क्यों, क्या होता है कि हमारा जो कंप्रेशन का वैल्यू होता है वो ज़्यादा विथहोल्ड कर सकता है हमारा कंक्रीट। वो उसका नेचर है, मटेरियल का नेचर होता है कि वो ज़्यादा लोड और स्ट्रेस जो है ना कंप्रेशन फेज में वो ज़्यादा होल्ड कर सकता है और टेंशन का कम कर सकता है। ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो आप इसमें जस्ट देख रहे होगा कि ये ई नॉट दो वैल्यूज है। ये ई नॉट क्या हुआ, जो हमारा इलास्टिक फेज है स्टार्टिंग का, तो ये क्या होता है ई नॉट अनडैमेज। अनडैमेज मतलब क्या कि जहां तक कोई क्रैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं आया, वो इलास्टिक स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये इलास्टिक स्टिफनेस है और इधर भी इलास्टिक। तो क्या होता है कि कंप्रेशन टेंसाइल फेज में तो जहां तक टेंशन का स्ट्रेस होता है वहां तक हमारा क्या होता है, इलास्टिक स्टिफनेस होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कंप्रेशन में तो सिग्मा सी नॉट यहाँ तक एक वैल्यू होता है जहां तक इलास्टिक जो हमारा अनडैमेज होता है। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन आता है और फिर स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन होते हुए वो 0 पे पहुंच जाता है स्ट्रेस की वैल्यू। तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है कि किस तरह से टेंशन और कंप्रेशन में ये काम कर रहा है। तो इसमें हमें क्या, हमने जब इनपुट डाला था हमने 4 वैल्यूज डाले थे, कंप्रेशन का वैल्यू और कंप्रेशन डैमेज का वैल्यू। तो कंप्रेशन का वैल्यू क्या हुआ, ये सी नॉट तक का जो हमारा कर्व है इसका जो हम वैल्यूज डालेंगे वो हमारा क्या होगा, कंप्रेशन का वैल्यू। और जो इसके बाद का हार्डनिंग से लेकर के जो ये बॉटम का फेज है ये हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज का वैल्यू। सिमिलरली टेंशन में क्या हो जाएगा, जो सिग्मा टी तक, मेरा 0 से लेकर सिग्मा टी तक का वैल्यू है वो हो गया कंप्रेसिव टेंशन का वैल्यू। और उसके बाद क्या होगा, टेंशन के आने के बाद वो डैमेज हो रहा है तो ये स्लाइडिंग स्लोप हमें क्या दिखा रहा है कि ये डैमेज वाला रीजन है, कि वहाँ डैमेज क्रैकिंग स्टार्ट हो गया, अब वो स्ट्रेस कम ले पा रहा है। तो ये हमारा रीजन जो हम पुट करेंगे वो मेरा हो गया डैमेज का रीजन। तो हम ये 4 वैल्यूज डालते हैं और इस मॉडल में ये कहा मतलब लिया गया है कि प्लास्टिसिटी का जो रिलेशन होता है सिग्मा, हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप, वो इस इक्वेशन से दिखाया जाता है। मैं इक्वेशन बोल देता हूँ कि सिग्मा इक्वल्स टू 1 माइनस डी सी इंटू सिग्मा सी। सी मीन्स कंप्रेशन है, अब जगह जो भी सब्सटीट्यूट हमारा सी का है, और प्लस 1 माइनस सिग्मा टी सॉरी डी टी इंटू सिग्मा टी। यहाँ ओवरलैप हो गया है, तो ये एक्चुअली में ये इक्वेशन है हमारा।
जो रिलेशन बता रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन का। सिमिलरली टोटल स्ट्रेस स्ट्रेन टेंसर क्या होगा हमारा, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा ई एल प्लस सिग्मा पी एल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल टेंसर स्ट्रेस हो गया। तो ये बेसिकली इसका एक तरह से इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब हम कंक्रीट का एबेकस में यूज़ कर रहे होते हैं, तो जैसे कि हमने कुछ बनाया, तो इसमें यही देखिए कंप्रेशन बिहेवियर, ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, जो हमारे जीरो से लेकर कंप्रेसिव सिग्मा सी नॉट तक था, वहाँ तक का वैल्यू हो गया। और जो हमारा कंप्रेसिव डैमेज हो गया, वो क्या होगा, डैमेज पैरामीटर, जो वहाँ से डैमेज आना स्टार्ट हुआ, यानी स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन से लेकर के सॉफ्टनिंग पूरा रीजन, ठीक है। सिमिलरली जब हम टेंशन की बात करेंगे, तो टेंशन में भी यहाँ पे हमें टेंशन बिहेवियर दिख रहा है। तो ये टेंशन बिहेवियर में जो यील्ड स्ट्रेस और क्रैकिंग स्टेट आएगा, वो होगा कहाँ से, जीरो से लेकर टेंशन स्ट्रेस तक। और उसके बाद जो हमारा डाउनग्रेड वाला स्लोप था, वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डैमेज पैरामीटर। तो ये वैल्यूज हम इनपुट करते हैं। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए होता है, एक फ्लो रूल। फ्लो रूल क्या हुआ कि जो हमारा अब इक्वेशन है, मतलब हमने वैल्यूज तो दे दिया, लेकिन वो हमारे कंक्रीट के साथ फ्लो कैसे करेगा, वो ऐसे तो नहीं है कि एकदम सडन एक्ट करेगा, वो तो कुछ होगा ना कि इस टाइम के साथ इतना बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा एंगल उसका क्या होना चाहिए, किस एंगल से वो इंक्रीज करना चाहिए, तो वो सारे वैल्यू। तो हमें ये जो आपको सबसे नीचे में ये इक्वेशन दिया गया है, जी इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा टी नॉट 10 साई स्क्वायर प्लस क्यू समथिंग समथिंग दिस, ये जो नीचे वाला इक्वेशन है, ये क्या है कि डकल्स-पेजर नाम के एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, उसके इक्वेशन है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। ये जो पूरा सोर्स है, ये एबेकस के हेल्प से ही आया हुआ है, एबेकस का खुद का दिया हुआ है। तो ये जो जी है, इसे हम पुट करने के लिए हमें क्या, ये वैल्यूज हमने पुट किया था, डायलेशन एंगल, इलास्टिसिटी, एफसीबी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट किया है, तो आप वो जाकर के एक बार चेक कर लें, मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो ये हमारा जो ये सारे वैल्यूज हमने डाले थे, वो सिमिलर इस ये जो इक्वेशन है, इससे आया। इसमें जो हमारा डायलेशन एंगल है, वो हमें क्या बताता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पी है, उससे हमारा स्ट्रेस किस एंगल पे वर्क कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसेंट्रिसिटी है कि हमारा पोटेंशियल इसेंट्रिसिटी क्या है, किस मतलब कितने दूरी से, सेंटर एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे हमारा एक्ट कर रहा है। एफ बी नॉट और एफ सी नॉट, ये इक्विलिब्रियम कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेस होता है। जनरली वैल्यू इसका 1.16 हम लेते हैं, और इसेंट्रिसिटी 0.1 लेते हैं, ठीक है। के जो हो गया, ये हमारा एक तरह से रेशियो है, जो कि सेकेंड स्ट्रेस इनवेरिएंट कहलाता है। और जो ये सारे जो वैल्यूज हमने इसमें पुट किए ना, वो सारे हम इस जी इक्वेशन से लाते हैं, ठीक है। अब अगर ये तो हो गए कि जो कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, उनका रिजल्ट हमने दे दिया। अब हमें खुद से निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, ये चार जो ऊपर 1 2 3 4 आप नंबर देख रहे हैं ना, ये एक तरह का रेफरेंस पेपर दे रखा है मैंने, आप इसे सर्च करके, इसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। इसमें उन्होंने बता रखा है कि आखिर किस तरह से हमें क्या कहते हैं कि मतलब इन वैल्यूज को निकालना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम पहले का लें, तो रेफरेंस 1 हमें क्या कह रहा है कि हमें जो है ना, लेबोरेटरी में ये चार जो एक्सपेरिमेंट नीचे आपको दिख रहे हैं, यूनिएक्सियल कंप्रेशन, यूनिएक्सियल टेंशन, बायएक्सियल फेलियर इन प्लेन स्ट्रेस और ट्राइएक्सियल टेस्ट ऑफ कंक्रीट, ये चार टेस्ट अगर हम परफॉर्म करते हैं, तो इन चारों टेस्ट की मदद से जितने हमने वैल्यूज अभी इनपुट किए, कंप्रेशन डैमेज, कंप्रेशन फेलियर, टेंशन डैमेज और टेंशन फेलियर पैरामीटर वाले, ये चार वैल्यू और वो डायलेशन एंगल, वो सारे जो हैं, वो सारे इनसे, इन चार एक्सपेरिमेंट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन केस अगर हमें ये करना हो कि हमारा खुद का मटेरियल है, या हमने फाइबर ऐड कर रखा है, और अब हमें एबेकस में उसे रीचेक करना हो, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में होता है कि हम जो है ना, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज वेल एज जो हमारा सिमुलेशन होता है, उन दोनों को साथ में लेके चलते हैं, ताकि हमें मतलब एक क्लियर आइडिया रहे। तो ये चार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें रिकमेंड करूंगा जो ये 4th नंबर वाला है, ये 4th नंबर वाला जो पेपर है, इसमें क्या है ना कि आपको इजी मेथड है कि आप बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए सिर्फ कुछ वैल्यूज की मदद से, एक्सपेरिमेंट मतलब कंप्रेशन एंड टेंशन एक्सपेरिमेंट, बस यही दो करने होंगे, इनकी मदद से आप सारे वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो है ना, ये 4th वाले के रिगार्डिंग मेरे पास एक एक्सेल सीट भी है, जो कि जिसमें कि आपको सिर्फ जो आपका यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू है वो चेंज करना है, और जो है ना, सारे वैल्यूज अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आप मेरा जो वो चैनल है
टेलीग्राम चैनल, आप उसे ज्वाइन करें, उस पर आपको वो एक्सेल सीट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे इस सीरीज़ के साथ, आपको और भी एबेकस के बारे में जानने को मिलेगा। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फेलो जो भी पार्टनर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी एबेकस का पूरा क्लियरिटी मिले। थैंक यू।